देश भर में रक्षाबंधन के पर्व को लेकर इस बार असमंजस बना हुआ है। कहा जा रहा है कि 11 अगस्त और 12 अगस्त इन दोनों दिन रक्षाबंधन का त्योहार है। आखिर 2 दिन यह त्योहार क्यों है, इसकी वजह है लोग शुभ और अशुभ मुहूर्त की बात कर रहे हैं। लेकिन आप सभी की सहूलियत के लिए G9 न्यूज़ ने जाने माने श्रीजी पीठाधीश्वर मनीष बाबा से सही जानकारी ली। तो आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है और भाई की कलाई पर बहनें किस मुहूर्त में किस समय राखी बांधें। देश भर में रक्षाबंधन पर्व को लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कहा जा रहा है कि रक्षाबंधन 11 तारीख यानी कि आज मनाया जा रहा है और कोई लोग कह रहे हैं कि 12 तारीख को भी मनाया जा रहा है। तो इस समस्या के समाधान के लिए G9 न्यूज़ आज पहुंचा है श्रीजी पीठाधीश्वर मनीष बाबा जी के पास। मनीष बाबा जी से पूछेंगे कि जो रक्षाबंधन पर्व को लेकर शुभ घड़ी और अन्य जो बातें कही जा रही हैं कि कल है आज है, उसको लेकर मनीष बाबा से प्रकाश डलवाने की कोशिश करेंगे। मनीष बाबा, स्वागत है आपका G9 न्यूज़ में। जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक भ्रांतियाँ लोगों के बीच हैं कि रक्षाबंधन कब मनाएं, तो आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म परंपरा में व्रत, पर्व, उत्सव आदि प्राचीन काल से मनाए जाते हैं। इन सभी का शास्त्रीय विधान एवं निर्णय शास्त्र की आज्ञा के अनुसार किए जाते हैं। इस बार 11 अगस्त को पूर्णिमा प्रातःकाल 10:30 बजे पर आ रही है। 12 अगस्त को सुबह 7 बजे तक पूर्णिमा रहेगी। भद्रा का प्रभाव केवल रक्षाबंधन या होली दहन पर रहता है। इसके अतिरिक्त भद्रा को और कहीं भी नहीं देखा जाता। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि भद्रा द्वयेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रा में केवल 2 कार्य नहीं हो सकते, एक रक्षाबंधन और दूसरा होलिका दहन। इसके अतिरिक्त बढ़ा चढ़ा करके इतनी भ्रांतियां पैदा कर दी गई हैं। ये सभी भ्रांतियां हमारे सनातन धर्म को कहीं न कहीं हानि पहुंचाने का ही कार्य करती हैं। हम आपके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि विद्वान इस पर अपना मत रख चुके हैं, फिर भी भ्रांतियों का इतना बाजार गर्म है कि सामान्य व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहे कि क्या करना चाहिए। बाबा, यदि आसान भाषा में हम जानना चाहें कि लोग कब मनाएं रक्षाबंधन? देखिए, बड़ी आसानी की अगर बात करें तो आज के समय में सब पढ़े लिखे हैं, भगवान की कृपा है। भद्रा का जो वास आज है वो कहाँ है? पाताल में। ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि पाताले च शुभागमो धनागमो, अर्थात पाताल की भद्रा शुभ होती है। फिर भी भद्रा पाताल में है, ये मृत्युलोक है, पृथ्वी है, तो यहाँ कोई भद्रा का मतलब नहीं है। चलिए, हम फिर भी अगर मान लेते हैं कि भद्रा पर अगर किसी को कोई संशय है तो प्रदोषेवा कार्यम धर्म सिंधु का स्पष्ट निर्णय है कि पूर्णिमा पहले ही मान ली जाएगी। मदन रत्न ग्रंथ में स्पष्ट निर्णयात्मक में लिखा हुआ है कि प्रतिपदा युक्त पूर्णिमा में रक्षाबंधन नहीं हो सकता है। प्रदोषेवा कार्यम धर्म सिंधु आज्ञा करते हैं कि अगर भद्रा भी हैं तो प्रदोष समय में सायंकाल 6 बजे से 7 बजे तक 11 अगस्त गुरुवार में रक्षाबंधन सुफलप्रद है। हम यह भी पक्ष स्वीकार करते हैं कि जिनको यह पर्व 12 तारीख को मनाना है तो वो सुबह 7 बजे तक मना लें। उसके बाद में फिर शास्त्र आज्ञा नहीं देते हैं। हर तिथि को उद्यात की कैसे ले लिया जा सकता है? अगर ऐसे तो कहा जाए तो कई निर्णय हमारे आपके यहाँ ऐसे हैं कि जो उद्यात की तिथि को मान्य नहीं करते हैं। कहीं कहीं एकादशी जैसी जो तिथि पुण्य हैं उनमें हम उदय की तिथि लेते हैं, पर हर जगह अगर उदय की तिथि को लेना वो भी उचित नहीं है। तो धर्मशास्त्र की ही आज्ञा है कि अगर 3 मुहूर्त तक कोई तिथि नहीं है तो उस तिथि को रक्षाबंधन नहीं हो सकता है। कल पूर्णिमा 3 मुहूर्त नहीं है, त्रिमुहूर्त व्यापनी नहीं है, इसलिए 12 अगस्त में रक्षाबंधन कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए हमारी आपके माध्यम से सभी से अपील है कि 11 अगस्त को संपूर्ण भारतवर्ष में
रक्षाबंधन पर्व मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ जो सनातन धर्म की मुख्य पीठ हैं वो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित पीठ है। जैसा कि कल हमें ज्ञात हुआ है कि पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य द्वारका शारदा पीठाधीश्वर एवं ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वरूपानंद जी महाराज जी ने भी आज्ञा की। कल हमें मार्ग में ही ज्ञात हुआ कि जब इस विषय पर बहुत से वार्तालाप चल रहे थे तो महाराज जी ने, जगत गुरु जी ने इस विषय पर आज्ञा की और उन्होंने भी अपने मत के अनुसार 11 अगस्त को ही रक्षाबंधन पर्व सभी के लिए ऐसी आज्ञा की है कि वो 11 तारीख को मनाएं। तो हम आप क्यों भटक रहे हैं, जब जैसे ऐसी दिव्य पीठ हमारे आपके यहाँ स्थापित हैं, सनातन धर्म के एक धर्मध्वज हैं, उनकी बातों को मानिए। फिर भी अगर हम कहें कि कहीं कहीं कोई व्यक्ति अज्ञानवश कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो वो अपनी अपनी गुरु परंपरा के अनुसार अपने अपने पर्व को मनाएं। शास्त्र की यही आज्ञा है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष बाबा जी। जिस तरह से मनीष बाबा जी ने बताया कि 11 तारीख यानी कि आज का दिन शुभ है रक्षाबंधन के लिए। उन्होंने कई तरह के श्लोकों के माध्यम से भी आपको समझाया और सरल भाषा में भी बताया कि यदि आपको कल रक्षाबंधन पर्व मनाना है तो सुबह 7 बजे तक आप मना सकते हैं, लेकिन आज क्योंकि 11 तारीख है तो आज पूरे दिन आप रक्षाबंधन पर्व मना सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगी के साथ मैं श्याम मनु चतुर्वेदी, G9 न्यूज़ के लिए।